नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। ईपीएफओ से संबंधित ईपीएस 95 पेंशन को लेकर हमारे पास एक अभी बड़ी खबर आई है। अगर आप भी ईपीएफओ के सदस्य, कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर लगातार बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन क्या है इस पर सच्चाई और क्या असर होने वाला है सरकार की तरफ से, जो ताजा अपडेट है उनके मुताबिक ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर नई वेतन सीमा लागू की गई है, जो कि अब नई वेतन सीमा 21,000 रुपए और साथ ही 10,050 रुपए की पेंशन का फायदा किस प्रकार से पेंशन भोगियों को मिलने जा रहा है। तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका लक्ष्य सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं, जिससे पेंशन भोगियों में उत्सुकता और काफी ज्यादा उम्मीदें जागी हैं। इस वीडियो में हम ईपीएस 95 पेंशन योजना की ताजा खबरों की सच्चाई जानेंगे, साथ ही पेंशन बढ़ोतरी की संभावनाओं पर भी आपको चर्चा दिखाएंगे। यह भी देखेंगे कि इस योजना का लाभ किन लोगों को और कैसे मिल सकता है। हमारा उद्देश्य है कि इस विषय से जुड़ी हर जानकारी स्पष्ट और सरल भाषा में आप तक पहुंच सके। ईपीएस 95 पेंशन योजना में मुख्य जानकारी जो कि आपको होना चाहिए। इस योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना 1995 है। इसी को ईपीएस 95 के नाम से जानते हैं। इसका प्रबंधन ईपीएफओ के द्वारा किया जाता है, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसका देखरेख करता है। इस योजना का उद्देश्य है संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के तहत वर्तमान न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपए प्रति महीने मिल रही है। पेंशन के लिए पात्रता है 58 वर्ष की आयु होनी चाहिए संबंधित कर्मचारी की। इस योजना के तहत नियोक्ता का योगदान वेतन का 8.33% यानी 15,000 प्रति माह तक सीमित किया गया है। वर्तमान सीमा के अनुसार सरकारी योगदान इसमें वेतन का 1.16% यानी 15,000 प्रति माह तक इसको भी सीमित रखा गया है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी क्या है इस पर सच्चाई। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की लंबे समय से मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। वर्तमान में कई पेंशन भोगियों को केवल 1,000 रुपए की पेंशन मिलती है, जो इस महंगाई के दौर में अत्यंत ही कम है। न्यूनतम पेंशन पर 7,500 रुपए करने की जो डिमांड लंबे समय से चल रही है, उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि एनएसी ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को बढ़ा करके 7,500 रुपए प्रति महीने करने की मांग की है। इस मुद्दे पर 10 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि मंडलों की बैठक भी संपन्न हुई थी, जिसमें उन्होंने इस मांग को सरकार के सामने रखा। वित्त मंत्री ने उनकी इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। हालांकि बाद में इन मांगों का वित्त मंत्री ने लिखित में कोई भी ऑर्डर जारी नहीं किया है। वेतन सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव। बजट 2025 में ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ा करके 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन की राशि में वृद्धि हो सकती है। ईपीएफओ के द्वारा उठाए गए कदम। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। 28 जनवरी 2025 तक ईपीएफओ ने 1,65,621 मामलों में डिमांड नोटिस जारी कर दिए थे।
21,885 पेंशन भुगतान के आदेश यानी कि पीपीओ संसाधित किए गए। वहीं उच्च पेंशन का विकल्प सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की। इस सुविधा के तहत कर्मचारी अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर योगदान कर सकते हैं, जिससे उनकी पेंशन की राशि बढ़ जाएगी और पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट सेवानिवृत्त होने के बाद ज़्यादा पेंशन मिलेगी। वहीं इस पर आवेदन की समय सीमा निर्धारित की गई थी। उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई गई है। नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर्स के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 रखी गई थी। वहीं इसकी पात्रता के मानदंड यानी इस योजना के तहत कौन लोग आवेदन किए थे। कर्मचारी संगठित क्षेत्र में काम कर रहा हो, कर्मचारी ने 10 साल या उससे अधिक सेवा पूरी की हो, कर्मचारी की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही नियोक्ता के द्वारा ईपीएस में 8.33% का योगदान किया गया हो, जिसमें 15,000 प्रति माह तक की राशि सीमित थी। केंद्र सरकार द्वारा वेतन का 1.16% योगदान किया गया हो, जिसमें 15,000 प्रति माह तक सीमित रखा गया था। अब बात आती है कि पेंशन की गणना आखिर करेंगे कैसे। अगर आप ईपीएफओ के तहत पेंशनधारी हैं वर्तमान में, तो आप खुद से अपनी पेंशन का गणना कर सकते हैं। पेंशन की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाती है, जैसे कि पेंशन योग्य वेतन में सेवा अवधि का गुणा होगा, जितना भी टोटल निकलेगा उसमें 70 का भाग होगा। जैसे कि अगर वेतन की सीमा 21,000 हो जाती है तो पेंशन की गणना आप इस प्रकार से करेंगे, जैसे कि 21,000 रुपये यहाँ पर आपका पेंशनेबल वेतन हो गया। सेवा की अवधि जितने साल आपने काम किया है उसमें 70 का आपको भाग देना है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी ने 35 साल तक काम किया है तो उसकी पेंशन 10,050 रुपये प्रति महीने निर्धारित हो जाएगी। ये वर्तमान पेंशन नियमों के अधीन कैलकुलेशन है। साथ ही मुझे उम्मीद है कि वीडियो सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारियों पर आधारित है। ईपीएस 95 पेंशन योजना और ईपीएफओ के नियमों में बदलाव संभव समय समय पर हो सकते हैं। सभी व्यूवर्स को सलाह दी जाती है कि नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए ईपीएफओ के आधिकारिक साइट पर जाकर के लेटेस्ट और नवीन अपडेट आप देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर करें और सब